चलिए आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, चीनी मैंड्रीन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर 1951 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। चलिए प्रश्न नंबर 4 का जो है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि दुबई। दुबई में इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चंपारण। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस क्रांतिकारी को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, क्या सही उत्तर होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लाला लाजपत राय को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, 28 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव क्या होता है। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, क्या सही उत्तर है इसका। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा, बी होगा, मरकरी। चलिए अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। अगर आप लोग इसका उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। बिहार इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 11वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। ऑप्शन होगा बी, राजस्थान से। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, मंगल। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था। इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कौन था। चलिए इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो चाणक्य था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व का प्रतीक Tb होता है। इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, सीसा। चलिए अगला प्रश्न है, सेविंग्स बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से प्रसिद्ध है। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, SBI। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, हरित क्रांति के जनक कौन थे। अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर व्यास कितना होता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर व्यास कितना होता है। इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 12,742 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 19वां प्रश्न है, किस योजना को भारत की आर्थिक योजना का मील का पत्थर माना जाता है।
चलिए इसका जो राइट आंसर है आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन बी, दूसरी 5 वर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न की ओर, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किससे जुड़ा है? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, पर्यावरण पर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनामेल। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? इसका उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 24, किस रासायनिक यौगिक को हरा सिग्नल कहा जाता है? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल को कहते हैं। अगला प्रश्न है 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय दरार को रोहतांग दरार भी कहते हैं? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रोहतांग पास को। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया था? किस देश ने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया था? कि अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था तब ये पहला चुनाव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर है 13, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? अगर इसका उत्तर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 31, ये आप लोग का आखिरी प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा होते हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा होते हैं? इसका आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहस्पति। ये आप लोग के लिए आखिरी प्रश्न था। अगर इस तरह के वीडियो आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।